अभी सुबह के 5 बजे हैं और मैं हूँ जिन्ना कैंपस में। पूरी रात मेरे कानों में नाइट जार की आवाज़ आती रही और अब सुबह सुबह एक स्पॉटी डियर कैंपस के बिल्कुल पास में बोल रहा है, जिसकी आवाज़ सुनकर मैं उठ गया हूँ। ठीक 6 बजे हमारी सफारी की शुरुआत होगी। तो चारों तरफ टॉर्च से मैं चेक कर रहा हूँ कि कोई प्रीडेटर अंदर तो नहीं है। एक बार फिर से आपका स्वागत है सभी दर्शकों का मॉर्निंग सफारी में। और अप्रैल के इस पहले हफ्ते में जो इस समय है मॉर्निंग सफारी का, वो ठीक 6 बजे का है। तो देखिए काफ़ी उजाला हो गया है और हम लोग अपनी पहली सफारी के लिए, दूसरी सफारी के लिए निकल रहे हैं कैंपस से। रात के सन्नाटे और अंधेरे के बाद एक बार फिर से जंगल जीवित होता हुआ। और नाइट स्टे में आज टोटल में 3 ही गाड़ियां हैं, 2 ऑनलाइन और 1 ऑफलाइन वाली। तो मैं सुबह भाई 5 बजे उठ लिया था 1 घंटा पहले। तो मैंने देखा कि कैंपस के पास एक वाटर होल है, वाच टावर है, वहाँ से कॉल आ रही है। स्पॉटी डियर की कॉल थी, कंटिन्यू कॉल थी वो। तो सबसे पहले राहुल भाई और मैंने तय किया है कि हम कैंपस के आसपास का एक राउंड लेंगे, पंजे चेक करेंगे। ये सुबह का जो आधा घंटा होता है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। सुबह सुबह मॉर्निंग सफारी की ये 30 मिनट, क्योंकि कोई भी प्रीडेटर सबसे ज़्यादा मूवमेंट करता है इसी टाइम पे। तो सबसे पहले जल्दी एक पूरा गो राउंड करेंगे कैंपस के आसपास का, उसके बाद जाएंगे पार। अब हमने गाड़ी ली है हाई बैंक की तरफ, यानी कि बैक जा रहे हैं, कैंपस से पीछे की तरफ जा रहे हैं हम, खरा गेट की तरफ। तो सुबह सुबह देखते हैं भाई इस मॉर्निंग सफारी में हमारे को क्या देखने को मिलता है। अभी रोशनी इतनी हुई नहीं है। हमारे सामने ये स्पॉटी डियर खड़ा हुआ है, क्योंकि कैंपस से स्पॉटी डियर की अलार्म कॉल थी, इसलिए हम इसे गौर से देख रहे हैं कि ये वो स्पॉटी डियर तो नहीं है जो अलार्म कॉल दे रहा था। क्योंकि स्पॉटी डियर को टाइगर की हवा में स्मेल आ जाती है तो ये तब भी कॉल दे देते हैं, लेकिन ये भी अब अंदर चला गया। जो सुबह कॉल हो रही थी स्पॉटी डियर की, वो यहीं से आ रही थी। और अभी हम खड़े हैं इस सुबह की सफारी में सबसे पहले चेक करने के लिए। ये टावर वाला हाई बैंक है और वहाँ पे पानी भरा हुआ है नीचे। और यहाँ पे झीरना जोन में जितने भी मैन मेड वाटर पॉन्ड हैं उनमें किसी में भी पानी नहीं है। यहीं पास में ही एक पेड़ पर ये चेंजेबल हॉक ईगल बैठा हुआ है, जिसकी नज़र आसमान और ज़मीन दोनों पर है। अभी ये युवा अवस्था में है और जैसे ही ये फुल एडल्ट होगा, इसका जो ये सफ़ेद रंग आपको चेस्ट पर दिखाई दे रहा है, ये पूरा ब्लैक हो जाएगा। अब हमारी सफारी को 15 मिनट हो चुके हैं और सुबह सुबह का जो आधा घंटा होता है मॉर्निंग सफारी में, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि रात के अंधेरे के बाद, एक लंबी रात के बाद, चाहे वो शाकाहारी जानवर हो या मांसाहारी जानवर हो, सुबह के टाइम ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और कल के मुकाबले आज मौसम थोड़ा सा क्लाउडी बना हुआ है, ऊपर हल्के काले बादल दिखाई दे रहे हैं। तो मैं अभी हूँ पार में और ये वो एरिया है जहाँ पर 4 मार्क टाइगर अक्सर दिखाई देती है, यानी कि वो यहीं पे ज़्यादा स्पॉट होती है।
हमारे अलावा जो 2 और गाड़ियाँ थी नाइट स्टे में, वो गाड़ी गई हैं अमानगढ़ की तरफ, जहाँ गेट लगता है ना अमानगढ़ टाइगर रिजर्व का, वो वहाँ से हमारी तरफ आएंगी। और हम आए हैं, पहले हम खारा गेट की तरफ गए थे उस तरफ, और वहाँ से हम जड़ पहाड़ की तरफ मुड़े, जड़ पहाड़ से हम पार्क की तरफ आए हैं और अभी हम चल रहे हैं ये पार्क एरिया में। सुबह के मुकाबले अब रोशनी काफ़ी बेहतर, इस समय टेम्परेचर होगा 20 डिग्री के आसपास अनुमान लगा सकता हूँ मैं। खुली जिप्सी में जब हवा लग रही है तो थोड़ी सी ठंड महसूस हो रही है। कहाँ है वाइल्ड बोर? वो गाड़ी नहीं दिखी राहुल? दोनों? हाँ या तो जो पूरा राउंड मार दिया, एक दूसरी वाली नहीं। परली तरफ तो आई बैंक की तरफ तो नहीं चले गए? रात भर शांति था। ये दोनों गाड़ियाँ गई इधर को, तो ऊपर वो चले गए बालू सोत को। हो सकता है। ये हमारी लेफ्ट साइड से सनराइज होता हुआ, और ये इसी के साथ हमारे सामने से डेविजिट वाली गाड़ियाँ भी अब आ गई हैं। ये सामने जो गाड़ी जिप्सी आ रही है ये डेविजिट की गाड़ी है, और जो नाइट स्टे की गाड़ी है वो हमारे से पीछे लगी हुई है। और इस समय हम पार में एक नाले पर खड़े हुए हैं। अक्सर 4 नंबर इसी नाले से क्रॉस करती है। मोहन सर कैसे? पार्किंग बंद कर ले, पार्किंग। क्या कहीं है कॉल? और तो टाइगर चला इधर को। कहाँ को चला है? माँ उतरी है पीछे से नीचे को। अच्छा, बच्चे बच्चे नहीं आए। बच्चे नहीं आ रहे थे? बच्चे ऊपर ही है। कल सुबह तो बच्चे लेके गई थी वाले ऊपर को, अकेले ही करने में कितने हो गई। अभी क्योंकि कोई भी एक्टिविटी हमारे को ऐसी दिखी नहीं, तो 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। कैंपस में आ गए हैं वापस। सुबह हम चाय पी के नहीं गए थे, राहुल भाई कैंटीन में होते हैं लेकिन उठे नहीं थे वो, तो अब चाय पी के फिर से सफारी कंटिन्यू करेंगे अपनी। 5 मिनट के ब्रेक के बाद एक बार फिर से सफारी कंटिन्यू करेंगे, और इस बार जाएंगे हम राहुल हाई बैंक चले ना, तो अब जाएंगे सीधे हाई बैंक पर। कोटी रो की तरफ आ गए हैं हम, क्योंकि 4 नंबर की पार में कोई ऐसी मूवमेंट है नहीं, अभी सब कुछ शांत पड़ा है। तो पार में थे हम, तो रजत भाई थे गाइड यहाँ के, उन्होंने हमारे को ये सुझाव दिया कि आप तो नाइट स्टे में हो तो उसी तरफ ज़्यादा सर्च करो, ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि यहाँ पर एक फीमेल टाइगर है जिसके साथ 3 कप्स हैं, और बच्चे भी अब तो उसके काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो हम इसी तरफ कोठी रो और हाई बैंक इसी पेंच में ज़्यादा सर्च करेंगे। कोठी रो का पूरा एरिया सर्च करने के बाद अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हाई बैंक की तरफ। हमारी सफारी को अब तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं, और 2 घंटे यानी कि 50% ये मॉर्निंग की सफारी हमारी कंप्लीट हो गई है। बचे हुए 2 घंटे जो हमारे पास हैं, अब ये सारा समय हम गुजारेंगे हाई बैंक पर। वहाँ पर वेट करेंगे और वॉच करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हाई बैंक पर विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, दूर तक देख सकते हैं, और वहाँ पे पानी भी है। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, हर जानवर को पानी की नीड होती है, तो सारे जानवर वहीं पे आएंगे हाई बैंक पर, क्योंकि जो कच्चे वाटर पॉन्ड हैं उनमें तो पानी है, लेकिन जो मैन मेड वाटर पॉन्ड है उनमें किसी में पानी नहीं है। तो
तो धीरे धीरे हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। एक ये वाटर पॉन्ड है सामने, बहुत बड़ा वाटर पॉन्ड है ये भी, कच्चा वाटर पॉन्ड, बहुत बड़ा वाटर पॉन्ड है जीरना में, ये ग्रासलैंड के किनारे पे। वहाँ तक रास्ता बनाना चाहिए इनको जाने का, वाटर पॉन्ड तक। खाली है, कोई जानवर नहीं है। हम जा रहे थे अभी हाई बैंक की तरफ, और वहाँ सामने उस पहाड़ी पर, उस चट्टान पर कुछ वल्चर बैठे हुए हैं। दिखाने का प्रयत्न करता हूँ आपको मैं। यहाँ रोक दे राहुल, परले किनारे रोक एक बार। ये हैं जंगल के सफाई कर्मचारी, यानी कि पशुओं के शवों को साफ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हें संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। एशिया भर में गिद्ध प्रजातियों की संख्या में अतीत में हुई भारी गिरावट के कारण इनकी आबादी की निगरानी की जाती है। ये डिकाला में स्टार्ट होगी राहुल एलिफेंट राइड? क्या एलिफेंट राइड डिकाला में? वही मैं बोल रहा हूँ आपसे, इस बार करोगे ना, इस बार जो है आप उसको भी ट्राई करो एक बार, एलिफेंट राइड को। ये आई थिंक पब्लिक को पसंद आएगा काफी। देखिए दोस्तों, राहुल भाई बता रहे हैं कि डिकाला में एलिफेंट राइड स्टार्ट हो गई है, और ये लंच में होती होगी एलिफेंट राइड की सफारी। जो आफ्टरनून सफारी है उसके जैसे आपने 1-1.5 घंटा पहले जीप सफारी कर ली, तो उसके जो मिनिमम 2-2.5 घंटे बचे, तो आप जो है उस समय एलिफेंट राइड कर सकते हैं। अच्छा, जो मॉर्निंग की सफारी होती है 4 घंटे की, वो खत्म होने के बाद? हाँ, आफ्टरनून या मॉर्निंग, जो आपको स्लॉट चाहिए आप जो है वहीं जाके रिसेप्शन पे बोल के बुक कर सकते हैं। ठीक है। वो आपको डिकाला जाने मतलब अंदर से ही करनी पड़ती है। ठीक। हाँ, बाहर से नहीं हो, ऑनलाइन वगैरह नहीं होती, वहाँ जाके ही करनी पड़ेगी सफारी। ये दोस्तों, ये आ गए हैं हाई बैंक पर। हम अब यहाँ पे रुकेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। जो मैं आपको बता रहा था, एक फीमेल और उसके 3 बच्चे, तो यहीं गाड़ी रोक के बंद करके इंतज़ार करेंगे। अब अगर हमारी किस्मत ने हमारा साथ दिया तो वो टाइगर हमारे को यहाँ दिख सकती है, क्योंकि पार में तो अभी कोई मूवमेंट था नहीं, इसलिए अब यहाँ हाई बैंक पे इंतज़ार करेंगे हम। अब क्योंकि हमें हाई बैंक पर लंबे समय तक इंतज़ार करना है, इसलिए मुझे जो भी जानवर दिखाई दे रहा है मैं उसी को फिल्म कर रहा हूँ। और अभी मेरे सामने है एक ब्लैक फेस मंकी, और पूरे जंगल में मंकी ही ऐसे जानवर हैं, आप इनको कभी भी फिल्म करोगे तो जंगल में ये आपका दिल बहलाते रहेंगे, यानी कि कुछ न कुछ गतिविधि करते रहेंगे। दोस्तों, वापस आ गए हैं कैंपस में, और हमारी ये दूसरी और मॉर्निंग की सफारी ख़त्म हुई है। अभी टाइगर का बीच में एक बार अच्छा माहौल बन गया था। स्पॉटेड डियर की कॉल थी और लंगूर भी बोल रहा था, लेकिन हमें टाइगर दिखा नहीं, टाइगर बाहर नहीं आया, डेंस के अंदर ही था टाइगर कहीं पे। तो अब मिलते हैं आपसे शाम की सफारी में ठीक 2 बजे। अभी निकल रहे हैं गाइज, हमारी ये तीसरी सफारी होगी आफ्टरनून की, और अभी तक के जो 2 सफारियाँ हुई हैं हमारी, उनमें हमारे को कोई भी टाइगर देखने को नहीं मिला है। तो इस तीसरी सफारी से हमारे को काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि 4 नंबर
जो टाइगर है वो अपने बच्चों को लेकर उस पहाड़ी पर गई थी पार में। उसके बाद वो दिखी नहीं है किसी को भी। तो अब गेट से करेंगे एग्ज़िट। देखते हैं इस आफ्टरनून सफारी में हमारे को जिम कॉर्बेट के जिरना जोन में क्या कुछ देखने को मिलता है। और इस बार भी हमारे साथ कोई भी गाइड नहीं है, मैं, राहुल भाई और गोयत साहब ही हैं। गोयत साहब क्या कहोगे? हेलो दोस्तों, बहुत मेहनत कर चुके हैं, 2 सफारी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक टाइगर साइटिंग नहीं हुई है। उम्मीद करते हैं इस बार टाइगर साइटिंग ज़रूर होगी और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। अभी दोपहर की इस सफारी में टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री के आसपास है, यानी कि इस समय तो थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही है। तो देखते हैं भाई, वाटर पोंडों में भी पानी सूखा हुआ है। यहाँ के किसी भी वाटर पोंड में फॉरेस्ट वालों ने अभी कोई पानी नहीं डाला है। तो जो कृत्रिम पानी के स्रोत हैं, हर जानवर उन्हीं स्रोतों पर डिपेंड है। फिर से सारे वही रास्ते, जाने पहचाने रास्ते। हम 2 सफारियों से लगातार इन्हीं रास्तों पे घूम रहे हैं, क्योंकि एक बार अगर हमारी टाइगर साइटिंग हो जाए तो फिर हम सोच रहे थे एक बार धारा की तरफ राउंड लगा के आएँ, लेकिन वहाँ पर टाइगर के चांस इतने नहीं हैं धारा में। बाकी बहुत ही खूबसूरत एरिया है वो। तो अब आए हैं पार। ये एक बरसाती नाला है, यहाँ 4 नंबर अक्सर दिखती है, लेकिन इस दोपहर में सब कुछ खाली, कोई जानवर नहीं है। पेड़ों पे बस मंकी दिखाई दे रहे हैं, ये भी शांत बैठे हैं। अब 15 मिनट के अंदर दोस्तों हमने पूरा एक राउंड लगा दिया है, पूरा एक सर्किल राउंड पूरा कर दिया हमने। और ये इस तरफ है ये कैंपस। और अब जाएंगे हम सीधा जहाँ पर मॉर्निंग सफारी हमने ख़त्म की थी, यानी कि हाई बैंक पर। तो हाई बैंक पर जा रहे हैं अब सीधा, क्योंकि गर्मी बहुत है, हो सकता है टाइगर पानी पे आए। एक बार फिर से आ गए हैं हाई बैंक पर, लेकिन अभी के लिए ये भी खाली है। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, वेट करेंगे यहाँ पे। एक तो विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है यहाँ से और पानी है। और अब धीरे धीरे करके ये डे विजिट वाली गाड़ियाँ भी आने लग गई हैं, क्योंकि पार या कैंपस के आसपास कोई भी मूवमेंट नहीं है। तो हमें यहाँ से पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे साइटिंग हो जाए। कम से कम आधा घंटा तो वेट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इतनी गर्मी में दोपहर में टाइगर पानी पे ही मिल सकता है, और पानी यहाँ पर भरपूर मात्रा में मौजूद है। पार वाली के एरिया में था, जिस दिन 5 टाइगर की सेटिंग हुई थी। तो अगले दिन उस मेल बच्चे ने एक बंदर मारा हुआ था कांडा चौराहे से पहले, जहाँ पे पेड़ गिरा हुआ था मोटा साल का, पूरे बीच रोड पर। तो उसने किस तरह मारा, उसको यहाँ तो पकड़ लिया गले पे। दोस्तों हमारी ये तीसरी इवनिंग की सफारी ख़त्म हुई है अभी। और आप देखिए ये टाइम, सूरज अभी भी निकला हुआ है, यानी कि हमारी सफारी का 2 से 10 का टाइम, 2 बजे से लेके 6 बजे तक का टाइम है। तो अभी 6 बज गए हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी रोशनी है। और यही समय होता है टाइगर की मूवमेंट करने का। इस समय हम कैंपस में आ गए। तो अगर 2:30 से 6:30 का टाइम होता, या 2:45 से 6:45 का टाइम, तो काफ़ी अच्छे चांस होते हैं हमारे साइटिंग के। तो इस तीसरी सफारी में भी
हमारे को कोई साइटिंग नहीं हुई आज कुछ इतना खास वाइल्ड लाइफ भी देखने को नहीं मिली। तो आ गए हैं वापस कैंपस में और इसके बाद सुबह मिलता हूँ आपसे मैं अपनी चौथी सफारी में मॉर्निंग में सुबह 6 बजे, और वो हमारी आखिरी सफारी होगी। तो गाइस मिलते हैं कल सुबह 6 बजे।